हेलो दोस्तों, वेलकम टू डे टू ड्रीम 247। तो आज हम देखेंगे 2 जनवरी 2021 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो आपको एसएससी, रेलवेज एक्सेट्रा जैसे गवर्नमेंट एग्जाम्स में मार्क्स गेन करने में हेल्प होंगे। तो बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम लोग प्रीवियस डे के कुछ करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेंगे। तो देखते हैं। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकेम इंडियाज़ 67th ग्रैंड मास्टर। तो इसका आंसर है लियोन मेंदोगा। सेकंड क्वेश्चन, विच कंट्री बिकम्स फर्स्ट इन लैटिन अमेरिका टू लीगलाइज एपोर्शन। इसका आंसर है अर्जेंटीना। थर्ड क्वेश्चन, ओलंपिक ब्रॉन्ज एंड वर्ल्ड कप विनर हॉकी प्लेयर हु डाइड रिसेंटली इज माइकल किंडो। फोर्थ क्वेश्चन, बिटवीन चाइना एंड विच कंट्री नाइन्थ राउंड ऑफ कमांडर लेवल मीट ऑन लद्दाख स्टैंड ऑफ हेल्ड। इसका आंसर है इंडिया। फिफ्थ क्वेश्चन फिफ्थ क्वेश्चन, पोंग डैम लेक इज़ इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। हिमाचल प्रदेश। दोस्तों, कल मैंने हिमाचल प्रदेश की जगह मध्य प्रदेश गलती से बोल दिया था, तो वो आप चेक कर लेना एक बार, या फिर मैं उसका आंसर सही करके कमेंट सेक्शन में दे दूंगा या पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा सही करके। और एक क्वेश्चन में मैंने 1925 की जगह कुछ 1945 बोल दिया था, तो वो समझ लेना, सॉरी। सिक्स्थ क्वेश्चन, हु डिथ्रोन्ड मुकेश अंबानी एज एशियाज रिचेस्ट पर्सन। तो उसका आंसर है जोंग शैनशैन। सेवन्थ क्वेश्चन, हु इज़ लाइकली टू बी एचडीएफसी बैंक चेयरमैन। उसका आंसर है अतनु चक्रबोर्ती। एट्थ क्वेश्चन, पीएम लेड फाउंडेशन स्टोन इन विच स्टेट ऑफ गुजरात। तो उसका आंसर है राजकोट। नाइन्थ क्वेश्चन, वर्चुअल एग्री हैकेथॉन आत्मनिर्भर कृषि इनॉग्रेटेड बाय हुम। उसका आंसर है नरेंद्र सिंह तोमर। टेंथ क्वेश्चन, फास्टैग टू बी मैंडेटरी फॉर ऑल व्हीकल्स फ्रॉम 1 जनवरी 2021। ये मैंडेटरी तो हुआ है, पर इसका 100% टोल कलेक्शन का डेट एक्सटेंड हुआ है, तो वो हम लोग आगे के करंट अफेयर्स में देखेंगे। तो 11th क्वेश्चन, हु लॉन्च्ड IAF ई गवर्नेंस पोर्टल इन न्यू दिल्ली। तो उसका आंसर है RKS भदौरिया। 12th क्वेश्चन, एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम वॉज रिव्यूड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ रमेश पोखरियाल निशंक, एजुकेशन मिनिस्टर है अपने। 13th क्वेश्चन, फोर्थ मीटिंग ऑफ द जॉइंट वर्किंग ग्रुप ऑन फिशरीज वॉज हेल्ड बिटवीन इंडिया श्रीलंका। 14th क्वेश्चन, विच स्टेट असेंबली हैज़ पास्ड बिल टू एबॉलिश स्टेट रन मदरसास। इसका आंसर है आसाम। 15th क्वेश्चन, नॉर्थ ईस्ट फर्स्ट एवर स्पेशलाइज जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट इज़ इन मेघालय। तो ये हो गए अपने कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस जो हम लोग ने फटक से रिवाइज कर लिए। तो अभी बढ़ते 2 जनवरी 2021 के करंट अफेयर्स पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु चेयर्ड अ हाई लेवल मीटिंग टू रिव्यू प्रिपेयर्डनेस फॉर कोविड-19 वैक्सीनेशन ट्रायल रन। कोविड-19 वैक्सीनेशन ट्रायल रन को रिव्यू करने के लिए किसने एक मीटिंग का चेयरमैनशिप संभाली। तो उसका आंसर है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन उसका आंसर है। और हर्षवर्धन के पास कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फार्मर वेलफेयर और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, ये हर्षवर्धन के पास है। तो अभी बाकी के ऑप्शन से रिलेटेड क्या क्या फैक्ट्स है वो देखते। पीयूष गोयल के पास क्या है? पीयूष गोयल के पास मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब मिनिस्ट्रीज है। मतलब वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, रेल मंत्री है। वेंकैया नायडू क्या है? वेंकैया नायडू अपने वाइस प्रेसिडेंट है। श्रीपद यसो नायक के पास मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है। तो अब पीयूष गोयल की कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है? पीयूष गोयल की कॉन्स्टिट्यूंसी महाराष्ट्र है। श्रीपद यसो नायक की कॉन्स्टिट्यूंसी नॉर्थ गोवा है। और हर्षवर्धन की कॉन्स्टिट्यूंसी चांदनी चौक दिल्ली है। और ये है अपने हर्षवर्धन जी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो ये है सेकंड क्वेश्चन, गवर्नमेंट हैज़ एक्सटेंडेड डेडलाइन फॉर 100 कलेक्शन ऑफ टोल चार्जेस थ्रू फास्टैग टिल
सरकार ने टोल शुल्क के 100% संग्रह के लिए समय सीमा बढ़ा दी है फास्टैग की, और वो कब तक? तो उसका आंसर है 15 फरवरी 2021। तो कल हम लोग ने देखा था कि 1 जैन से वो मैंडेटरी किया गया है, और उसका ही 100% कलेक्शन ऑफ टोल चार्जेस की डेडलाइन 15 जनवरी 2021 रख दी है। तो बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। तो अपना थर्ड क्वेश्चन है, हु विल बी द चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट? जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे? तो इसका आंसर है पंकज मित्तल। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने इन्हें अपॉइंट किया है जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। और इन्हीं के साथ साथ एस मुरलीधर को उड़ीसा का चीफ जस्टिस बनाया है, हिमा कोहली को तेलंगाना का, और सईब बनर्जी मद्रास। ये सब एक साथ ही चुने गए और प्रेसिडेंट ने इन्हें अपॉइंट किया है। प्रेसिडेंट कौन से आर्टिकल के हिसाब से इन्हें अपॉइंट करता है? तो वो है आर्टिकल 124 क्लॉज 4। आर्टिकल 124 ये कहता है कि अपने देश में एक सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस होना चाहिए। ये याद रखना, ये फैक्ट्स है और पूछे जाते हैं। तो बढ़ते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ चेंज द वर्ड इन द नेशनल एंथम टू हॉनर इंडिजिनस पीपल? किस देश ने राष्ट्रगान में एक शब्द बदलकर स्वदेशी लोगों को सम्मान किया है? तो उसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन ने ये चेंज लाया है। उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है कि वो अपने स्वदेशी लोगों को सम्मान दें अपना राष्ट्रगान का एक शब्द बदलकर। तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल और करेंसी देखते। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा और करेंसी है डॉलर। यूएस की कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी और करेंसी है डॉलर। और यूएस के हाल ही में 46th प्रेसिडेंट जो बिडेन बने हैं और वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस। अर्जेंटीना की तो हम लोग ने कल देख ही लिए, तो आप वो रिवाइज कर लिए या कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना। तो कनाडा की कैपिटल और करेंसी ये आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो बढ़ते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन पे। तो फिफ्थ क्वेश्चन, रिसेंटली नेफ्ट हैज़ साइंड एन हिस्टोरिक एमओयू विद विच स्टेट्स यूटी एडमिनिस्ट्रेशन? हाल ही में नेफ्ट ने किस राज्य के यूटी प्रशासन के साथ एक ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? नेफ्ट का फुल फॉर्म क्या है? नेफ्ट नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। एग्ज़ाम्स में फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं बहुत बार, तो आप इसे देख लीजिए। और नेफ्ट ये इसका फॉर्मेशन ईयर है 1958 और इसके चेयरमैन है बिजेंद्र सिंह। ये एक बार आप चेक कर लेना कि बराबर है कि नहीं या फिर चेंज हुआ है। पर इसका आंसर है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ नेफ्ट ने एक एमओयू साइन किया है जिससे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में कुछ बदलाव ला सके, कुछ अच्छा कर सके, उसका प्रोड्यूस इंक्रीज़ कर सके। इसके लिए कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं। तो इसके साथ जम्मू एंड कश्मीर के कुछ नेशनल पार्क्स देख लेंगे जो इम्पोर्टेंट है। और जम्मू एंड कश्मीर के नेशनल पार्क से दचीगम, किश्तवाड़, काजीनाक नेशनल पार्क्स। राजस्थान का फेमस डांस है घूमर, जैसे गुजरात का गरबा। और मध्य प्रदेश में फेमस टेम्पल्स खजुराहो टेम्पल्स, सांची स्तूपा जो अशोका के रेन में कंस्ट्रक्ट किया गया है। तो बढ़ते हैं अपने सिक्स्थ क्वेश्चन पे। तो सिक्स्थ क्वेश्चन है, विच स्टेट इज़ गोइंग टू सेट अप मेमोरियल टू हॉनर डिपार्टेड कोविड वॉरियर्स? कोविड योद्धाओं के सम्मान के लिए कौन सा राज्य स्मारक स्थापित करने जा रहा है? और उसका आंसर है ओडिशा। जिन्होंने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर दी कोविड-19 जैसे डेडली वायरस से लड़ते हुए, उनकी यादें कायम ताज़ा रहे, इसलिए ये इनिशिएटिव आगे लाया गया है ओडिशा स्टेट के ज़रिए। तो ओडिशा के नेशनल पार्क्स देखते हैं अभी। तो ओडिशा के नेशनल पार्क से जो इम्पोर्टेंट है
वो है सिमलीपाल, भितरकनिका। सिमलीपाल और भितरकनिका, सिमलीपाल नेशनल पार्क, भितरकनिका नेशनल पार्क। आसाम में कुछ टेम्पल्स इंपॉर्टेंट है, कामाख्या टेम्पल और शुक्रेश्वर टेम्पल। जैसे नागालैंड का फेस्टिवल इंपॉर्टेंट है, हॉर्नबिल फेस्टिवल। मणिपुर में हाल ही में एक फेस्टिवल मनाया गया है, उसका नेम शिरुई लिली फेस्टिवल, शिरुई लिली फेस्टिवल। आप चेक करिए एक बार मणिपुर का फेस्टिवल, क्योंकि वो हाल ही में सेलिब्रेट किया गया है, तो अभी आने वाले एग्ज़ाम्स में पूछे जाए, इसलिए आप एक बार चेक कर लेना। तो बढ़ते अपने 7th क्वेश्चन पे। हाउ मच सुकन्या समृद्धि अकाउंट्स हैव बीन ओपन टिल नाउ। अब तक सुकन्या समृद्धि खाते कितने खोले जा चुके हैं? इसका आंसर है ए 1.83 करोड़। अब ये 1.83 करोड़ नंबर में तो शायद ही पूछा जा सकता है, इसका चांसेस 10% 5% के करीब है। पर हाँ, सुकन्या समृद्धि अकाउंट्स के कुछ फैक्ट्स पूछे जा सकते हैं। तो सुकन्या समृद्धि अकाउंट्स का लॉन्च ईयर कब है? 2015। और इसे अपने पीएम ने कहाँ लॉन्च किया? पानीपत, हरियाणा। और सुकन्या समृद्धि अकाउंट्स का मोटिव क्या है? तो सुकन्या समृद्धि अकाउंट्स का मोटिव यही है कि वो गर्ल चाइल्ड्स के लिए मदद करे, गर्ल चाइल्ड्स के खर्चे उठाए, मैरिज खर्चे, एजुकेशनल खर्चे, उनके एजुकेशनल जो फ्यूचर है वो ब्राइट करे, उन्हें एजुकेशनल में बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करे। वही सुकन्या समृद्धि अकाउंट्स का मोटिव है। और इसके अभी तक डिपॉजिट्स अमाउंट 58,222 करोड़ हो चुके हैं। ये कुछ फैक्ट्स है, तो पढ़ लेना। तो बढ़ते हैं 8th क्वेश्चन पे। तो ये है 8th क्वेश्चन। विच कंपनी हैज़ बीन अवॉर्डेड गोल्डन पीकॉक एनवायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड इन द स्टील सेक्टर। स्टील क्षेत्र में किस कंपनी को गोल्डन पीकॉक एनवायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो उसका आंसर है सेल, स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड। इसको गोल्डन पीकॉक एनवायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड में गोल्डन पीकॉक एनवायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये लगातार 2 वर्षों से सम्मानित होते आ रहा है सेल। और इसका हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली में, और इसके प्रेजेंट चेयरमैन है अनिल कुमार चौधरी। तो ये ध्यान रख लेना, शायद पूछा जाए एग्ज़ाम्स में। तो बढ़ते हैं अपने 9th क्वेश्चन पे। तो अपना 9th क्वेश्चन है 51st एडिशन ऑफ IFFI टू बी हेल्ड इन। IFFI इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया है। तो 51st एडिशन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का कहाँ होने वाला है? ये यहाँ से देख सकते हैं हम लोग, गोवा में होने वाला है। तो गोवा के कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। तो गोवा के फैक्ट्स है, गोवा के CM प्रमोद सावंत है, और गोवा के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी, महाराष्ट्र के भी गवर्नर है। और गोवा में एक फेमस बर्ड सेंचुरी सलीम अली बर्ड सेंचुरी, और सलीम अली नेशनल पार्क है जम्मू एंड कश्मीर में। तो महाराष्ट्र के CM उद्धव ठाकरे और गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी। कर्नाटका के CM येडियुरप्पा और गवर्नर वाजुभाई वाला। इसी तरह आप तमिलनाडु के चेक करके कमेंट सेक्शन में आंसर कर देना। तो बढ़ते हैं 10th क्वेश्चन पे। तो ये है 10th क्वेश्चन। हु टू चार्ज ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक का कार्यभार किसने संभाला? और इसका आंसर है रजत दत्ता। इसका कार्यभार रजत दत्ता ने संभाला है, और रजत दत्ता एक सर्जन वाइस एडमायरल है। तो बिपिन रावत। बिपिन रावत कौन है? बिपिन रावत अपने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, जो फर्स्ट है सुखबिंदर सिंह संधू। सुखबिंदर सिंह संधू कौन है? ये हम लोग ने कल ही डिस्कस किया था। तो आप ये आंसर करना एज ए होमवर्क, ये सब एज ए होमवर्क कर लेना और कमेंट सेक्शन में आकर जवाब दे देना। तो बढ़ते हैं 11th क्वेश्चन पे। तो 11th क्वेश्चन है हु रिसीव्ड गार्ड ऑफ ऑनर एट रिपब्लिक ऑफ कोरिया आर्मी हेडक्वार्टर्स। कोरिया सेना मुख्यालय में गार्ड ऑफ ऑनर किसने प्राप्त किया? तो इसका आंसर ये कौन है, आप बता सकते हैं? ये है अपने आर्मी चीफ MM नरवणे। तो MM नरवणे को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। किसने? रिपब्लिक ऑफ कोरिया। तो अभी बाकी सब ऑप्शंस से देखते हैं। तो बाकी सब ऑप्शंस के हिसाब से RKS भदौरिया अपने एयर चीफ मार्शल है, करमबीर सिंह
चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। और राजनाथ सिंह राजनाथ सिंह के पास मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, जो अपने रक्षा मंत्री है। तो बढ़ते हैं 12th क्वेश्चन पे। हु ऑब्जर्व्ड इट्स 63rd फाउंडेशन डे ऑन 1 जनवरी 2021? किसने 1 जनवरी 2021 को अपना 63वां स्थापना दिवस मनाया? और उसका आंसर है DRDO। तो DRDO ने 1 जनवरी 2021 को अपना 63वां स्थापना दिवस मनाया। DRDO का फॉर्मेशन ईयर क्या है? 1958। और DRDO के प्रेजेंट चेयरमैन कौन है? G सतीश रेड्डी। इसी के साथ इसरो भी देख लेते हैं। इसरो के चेयरमैन कौन है? इसरो के चेयरमैन है K Sivan। और हाल ही में K Sivan को 1 ईयर का एक्सटेंशन दिया गया है। इसके साथ DRDO को हाल ही में आकाश मिसाइल सिस्टम भी दिया गया है राजनाथ सिंह ने। तो बढ़ते हैं 13th क्वेश्चन पे। हु टुक ओवर द चार्ज ऑफ न्यू चेयरमैन एंड CEO ऑफ रेलवे बोर्ड? तो ये है सुनीत शर्मा। सुनीत शर्मा को रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO का कार्यभार दिया गया है। और इससे पहले थे VK यादव। और VK यादव को रिसेंटली कोई एमिनेंट इंजीनियरिंग अवार्ड दिया गया है, तो आप चेक कर लेना। और पीयूष गोयल तो हम लोग ने देख लिया, रेल मंत्री है अपने, और इनके पास कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्ट्री भी है। तो बढ़ते हैं 14th क्वेश्चन पे। 14th क्वेश्चन है, WMO हैज़ गिवन द सेंटेनियल ऑब्जर्विंग स्टेशन स्टेटस टू। तो WMO है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, और इसका हेडक्वार्टर्स है जिनेवा में। WMO ने शताब्दी अवलोकन स्टेशन का दर्जा किसको दिया है? और इसका आंसर है पटना मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी। तो बढ़ते हैं 15th क्वेश्चन पे। और अपना 15th क्वेश्चन है, विच स्पोर्ट्स पर्सन हैज़ बीन अवॉर्डेड विथ नाइटहुड? किस खिलाड़ी को नाइटहुड से सम्मानित किया गया है? और इसका आंसर है अपने 7 टाइम फॉर्मूला 1 वर्ल्ड चैम्पियन लेविस हैमिल्टन। उनके ये इतिहास के वजह से इन्हें ये नाइटहुड की उपाधि दी गई है। और ये उपाधि उन्हें ब्रिटेन के क्वीन ने दी है। तो अब बढ़ते हैं आगे। तो ये कल का क्वेश्चन ऑफ द डे था, और इसका आंसर विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू हैव फीमेल आइकन्स ऑन ट्रैफिक सिग्नल? तो इसका आंसर है महाराष्ट्र। और अब देखते हैं आज का क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको देना है, और वो आंसर कमेंट बॉक्स में कर देना। तो आज का क्वेश्चन है, आई एम नो मैसिया इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ A सचिन तेंदुलकर, B सोनू सूद, C विराट कोहली, D अमिताभ बच्चन। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। और थैंक यू आज का सेशन देखने के लिए। आपको अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उसका आंसर कर दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना, जिससे आपको आगे के नोटिफिकेशंस भी आते रहे। और अगर आपको इस लेक्चर के PDF चाहिए रहेंगे तो वो आपको कमेंट बॉक्स या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ से जाके आप आज के क्लासेस के PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।